जा रहे हैं गांधी जी के जीवन, संघर्ष और इतिहास के बारे में। इसमें व्यक्तिगत विवरण, परिवार, दक्षिण अफ्रीका यात्रा और ऐतिहासिक सत्याग्रह जितने भी हैं सबके बारे में बात होगी। कब से कब तक बात होगी? 1869 से उनके जन्म से लेकर के उनके मृत्यु 1948 तक की पूरी बात होगी। तो बने रहे इस वीडियो में। डिस्कस करने जा रहे हैं हम सबसे पहले इनके व्यक्तिगत विवरण और पारिवारिक पृष्ठभूमि को, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1948 को पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। और इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था, पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनकी 4 शादियां हुई थी। करमचंद गांधी की 4 शादियां हुई थी, जिनमें से चौथी पत्नी थी पुतलीबाई और उस चौथी पत्नी के पुत्र थे गांधी जी। बात करते हैं इनके दादा की। इनके दादाजी उत्तम चंद गांधी थे, जो बनिया वर्ग से संबंध रखते थे, पोरबंदर के राजा के दीवान थे। और गांधी जी का विवाह 1883 में हुआ था। इनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। कुछ किताबों में 13 वर्ष लिखा हुआ है, तो लगभग आयु कितनी थी? 14 वर्ष थी। और इनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, जो 6 महीने गांधी जी से बड़ी थी। कितने महीने बड़ी थी? 6 महीने गांधी जी से बड़ी थी। और उनकी मृत्यु भी गांधी जी से पहले ही हो जाती है। बात करते हैं इनके पुत्रों की, इनके संतानों की। संतानों के विवरण की बात करते हैं। सबसे पहले इनके पुत्र थे हरिलाल, फिर हुए मणिलाल, और फिर हुए रामदास, फिर हुए देवदास। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हरिलाल की। हरिलाल 1930 में इस्लाम धर्म अपना लिए। जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं बस उन्हीं की बात होगी। इस्लाम धर्म अपना लिए और इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? अब्दुल्ला गांधी। इसके बाद फिर से ये आर्य समाजी बन गए। क्यों अपनाया था इन्होंने अपना इस्लाम धर्म? इस्लाम धर्म इन्होंने अपनाया था हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों की वजह से। आगे बात करते हैं मणिलाल की। मणिलाल दक्षिण अफ्रीका में गए और वहीं बस गए, और इनके वंशज आज भी अफ्रीका में ही हैं। अच्छा, हरिलाल जी के बारे में एक और बात बता दूं मैं आपको। हरिलाल का सबसे ज़्यादा विवाद किससे होता था? इनका विवाद सबसे ज़्यादा गांधी जी से होता था। इन दोनों के विवाद अधिकतर होते थे, मतलब दोनों में थोड़ी दूरियां थी। आगे बात करते हैं रामदास जी की। रामदास गांधी जी के सबसे करीब रहे और उन्होंने ही गांधी जी को मुखाग्नि दी थी। इनके बारे में थोड़ी और बात करनी बनती है। इनके पुत्र थे कानू गांधी। कौन थे? कानू गांधी। और कानू गांधी ही जो थे वो हमारे गांधी जी के निजी फोटोग्राफर थे। क्या थे ये? निजी फोटोग्राफर। कोई भी फ़ोटो नहीं खींच सकता था गांधी जी की सिवाय इनके। तो इनकी फ़ोटोग्राफी की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? कानू गांधी की। और कानू गांधी की जो पत्नी थी वो थी आपकी आभा गांधी। कौन थी? आभा गांधी। आभा। और इन्हीं आभा गांधी की गोद में गांधी जी ने अंतिम सांसें ली थी। आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं किसकी? देवदास की। देवदास जी जो हैं वो हमारे हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक बने। इन्होंने इनको गांधी जी ने हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक बना दिया, जिसकी शुरुआत 1924 में हुई थी। आगे बात करते हैं विशेष संबंध एवं शिक्षा की। तो जो विशेष संबंध और शिक्षा है वो चलता है 1888 से 1893 तक। अच्छा, इनके एक 5वें पुत्र थे जो कि जमनालाल बजाज जी थे। जमनालाल बजाज जी ने ही गांधी जी को अपना पिता मान लिया था, और ये एक अद्वितीय रिश्ते जैसा था। दरअसल अभी हम जो देखते हैं उसमें हमें ये दिखता है कि लोग बच्चों को गोद लेते हैं, लेकिन यहाँ जमनालाल बजाज ने महात्मा गांधी को ही पिता मान लिया था। आगे बात करते हैं 1888 में गांधी जी लंदन गए बैरिस्टर बनने के लिए, और 1891 में लंदन से वापस आए और बम्बई आकर इन्होंने वकालत शुरू करी। ठीक है, आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका का सफ़र, संघर्ष, जो कि कब से कब तक रहा? 1893 से लेकर के 1915 तक। दक्षिण अफ्रीका का प्रस्थान होता है कब? 1893 को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, सबसे पहले तो ये जान लो कि जब ये 1891 में वापस आए तो बम्बई में क्या करने लगे? वकालत करने लगे। और जब इनसे बात नहीं बनी तो फिर से ये गुजरात वापस चले गए, और गुजरात में जा कर के इन्होंने थोड़ा सा 3-5 वहाँ जा कर के करा, और फिर इन्हें ऑफ़र आता है कहाँ से?
दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ऑफ़र आता है? दक्षिण अफ्रीका से ऑफ़र आता है, जिसमें शेख अब्दुल्ला का ऑफ़र था। उन्होंने मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया। कितने का मुकदमा? 40,000 पाउंड का। कितने का मुकदमा? 40,000 पाउंड का। और उन्होंने इन्हें मासिक वेतन 105 पाउंड देने का वायदा किया और 1 वर्ष का करार करके इन्हें वहाँ बुला लिया। मामला दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का था। ठीक है, ये नटाल के डरबन बंदरगाह पर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? डरबन बंदरगाह पर पहुँचे। आगे बात करते हैं नस्लीय भेदभाव की। जहाँ पर ये गए हैं वहाँ पर नस्लीय भेदभाव बहुत ज़्यादा था। यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी में वहाँ एक बाध्यता थी कि प्रथम श्रेणी में कौन बैठेंगे? सिर्फ गोरे बैठेंगे। और जबकि इन्हें अपने वायदे के अनुसार, कि कौन वायदा इनको किया था? शेख अब्दुल्ला ने वायदा किया था कि आप कहीं भी जाएंगे आपको प्रथम श्रेणी का टिकट देंगे हम। ट्रेन के कौन से श्रेणी का टिकट देंगे? प्रथम श्रेणी का टिकट देंगे, जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ। इन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट दिया गया। प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होने के बावजूद भी रंग भेद नीति, नस्ली भेदभाव की वजह से इन्हें धक्का मारकर ट्रेन से उतार दिया गया। कहाँ उतारा गया? सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पर। ठीक है, ये अपमान बहुत बड़ा अपमान था, जिसकी वजह से इन्होंने नटाल में नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। कब? 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। उसके पहले एक और घटना हुई थी जिसमें 250 भारतीयों का मताधिकार उस दक्षिण अफ्रीका में समाप्त कर दिया गया था। एक समस्या और थी वहाँ पर गिरमिटिया मजदूर की। गिरमिटिया मजदूर, जो भारत से जाने वाले गिरमिटिया मजदूर होते थे, उनसे 3 पाउंड वार्षिक कर लिया जाता था। कितना कर लिया जाता था? 3 पाउंड वार्षिक कर। और एक गिरमिट बॉन्ड बनता था। उस गिरमिट बॉन्ड का कुप्रथा जो है वो 1917 में समाप्त हुआ। आगे बात करते हैं बोर युद्ध। बोर युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में 2 लोग थे। एक कौन था? डच थे। एक आपके डच थे और दूसरे आपके अंग्रेज थे। डच जहाँ रहते थे वहाँ पर सोने और हीरे की खानें मिली और अंग्रेज उसको हथियाना चाहते थे। इसको हथियाने के लिए युद्ध हुआ। इस युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया और 1100 लोगों की टुकड़ी लेकर के लड़ने के लिए निकल लिए। बोर युद्ध के बाद बोर पदक मिला, जिसमें 39 मुखिया बने हुए थे। सभी मुखिया को बोर पदक मिला। इसके बाद बात करते हैं 1908 में एशियाई पंजीकरण विधेयक आया। 1907 के विरोध में 1908 में इनकी क्या हो गई? गिरफ्तारी हो गई। 1907 में विधेयक आया था और 1908 में गिरफ्तारी हुई थी। और प्रवासियों के अधिकारों के लिए ये बहुत बड़ा संघर्ष था। दरअसल ये बहुत ही घटिया तरह का कानून था, जिसमें ये था कि जितने भी लोग भारत से जा रहे हैं उन्हें एशियाई पंजीकरण कराना होगा। जो लोग पंजीकरण नहीं कराएंगे उनकी संतानें उनके पिता की नहीं होंगी। इस तरह के बहुत सारे विवाद थे वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर इनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके विरोध में आश्रम की स्थापना की बात करते हैं। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी और 1909 में हिंद स्वराज बुक की रचना करी, जिस पर बैन लग गया। क्या लग गया? बैन लग गया। ये किताब नहीं चलने वाली थी, नहीं छपने वाली थी और इसका प्रतिबंध 1938 में हटाया गया। सोचो, किताब लिखी साउथ अफ्रीका में और उस पर बैन हटा। कब? जब इंडिया आ गए। 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना करी गांधी जी ने। आगे बात करते हैं इनके गुरु कौन रहे। इनके राजनैतिक गुरु रहे गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु रहे इनके रायचंद्र, जो राजचंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा कहाँ से ली थी? भूख हड़ताल की प्रेरणा इन्होंने जॉन रस्किन से ली थी, जिनकी बुक थी अनटू द लास्ट। और आंदोलन की
प्रेरणाएं कहाँ से ली? टॉलस्टॉय से, जिनकी किताब थी वॉर एंड पीस। आगे बात करते हैं भारत वापसी और साबरमती आश्रम के बारे में। 9 जनवरी 1915, कब? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं। किस जहाज से आए? एसएस अरबिया जहाज से आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जहाज से आए? एसएस अरबिया जहाज से आए। और 1915 में ही कोचरब आश्रम और 1917 में ये साबरमती आश्रम में चले गए। कोचरब एक गांव का नाम था। कोचरब क्या था? एक गांव का नाम था। उस गांव में कोचरब आश्रम बना। कोचरब, ठीक है। लेकिन 2 साल के बाद साबरमती आश्रम स्थानांतरित हुए। अंग्रेजों के द्वारा इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। क्यों मिली थी ये उपाधि? क्योंकि इन्होंने भारतीयों से अपील करी थी। भारतीयों से अपील, कैसी अपील? कि सभी लोग, जितने लोग हैं वो अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाएं। अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाएं, ये अपील करी थी, ठीक है। ये इस अपील की वजह से, इस समर्थन की वजह से इन्हें अंग्रेज़ों द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी। और इसी की वजह से इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। भर्ती कराने वाला सार्जेंट। क्यों किया इन्होंने ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि जब ये साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया था। फिर अंग्रेज़ों ने वहाँ पर इनकी बातें माननी शुरू कर दी थी, इसलिए वही कांड यहाँ भी करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। प्रमुख स्थल जो साबरमती आश्रम था उसमें हृदय कुंज नाम का एक कुटिया था जिसमें गांधी जी रहते थे, और नंदिनी कक्ष एक दूसरी कुटिया थी जिसमें अतिथि रहते थे। कौन रहते थे? अतिथि रहते थे। और इन अतिथियों में कौन कौन रहे हैं? नेहरू रहे हैं और कौन रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर।